नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना जो नया सेशन है वो लेके आ रहा हूं। मतलब नया सेशन तो क्या है, वो पुराने सेशन को आगे बढ़ा रहा हूं। कहाँ पे है वो? बढ़िया। तो जो पीछे की पढ़ाई जो चल रही थी, रुक गई थी, मतलब उसको आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अब से रेगुलर करने की कोशिश करेंगे पूरी। और ये जो सेटअप है हमारा चेंज हो गया है, ठीक है, घर से। और अब हम रेवाड़ी आ गए हैं, तो हम यहाँ से अभी क्लासें लेंगे। तो चलिए आज की कुछ जो रोचक बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। उससे आगे जो बातें थी वो बता देता हूँ। देखो, कोई संख्या है और लास्ट में है 1 और उसकी पावर है 3, तो यह बनेगा, जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट में आएगा 1। यहाँ है 2, उसकी पावर 3 है, तो लास्ट में जाके क्या बनेगा 8, ठीक है। यहाँ है 3 और इसकी पावर 3 है, तो लास्ट में जाके क्या बनेगा 9, ठीक है। यहाँ है 4, मतलब पूरी संख्या है, उसके बाद लास्ट में 4 है, उसकी पावर 3 है, तो यहाँ जाके क्या बनेगा 4, ठीक है। अरे 3 है ये, ठीक है। यहाँ है 5, मतलब ये पूरी संख्या है, इसके लास्ट में 5, तो इसकी पावर 3 है, तो इसका क्या बनेगा 25 को, मतलब 5 बनेगा लास्ट में जाके, ठीक है। और यहाँ है 6, ठीक है, और इसकी 3 है, तो यहाँ क्या बनेगा 6 की 6, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पर 7 है, इसकी पावर 3 है, तो लास्ट में जाके क्या बनेगा 3, ठीक। और यहाँ है 8 और इसकी पावर 3 है, तो जाके लास्ट में क्या बनेगा 2, ठीक है। और यहाँ है 9 और इसकी पावर है 3, तो ये क्या बनेगा 7, ठीक। 512 7, ठीक। और यहाँ 10 है, मतलब 0 है, तो इसकी पावर 0, मतलब लास्ट में जाके 0 ही बनाएगा। तो कोई गलती तो नहीं कर दी, देख लो एक बार। ठीक है, एकदम ठीक है बात। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, पूछा जाएगा कि कोई नंबर है n की पावर है 3, ठीक है। n की पावर 3 है और ये नंबर कोई भी है और लास्ट में जाके है इसमें 3, ठीक है। लास्ट में जाके है 3, तो उस नंबर का लास्ट, मतलब इसका जब इस नंबर का लास्ट अंक क्या होगा, तो ये नंबर जो निकल के आएगा ना, तो क्यूब जो निकलेगी जब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ संख्या निकलेगी, लास्ट में आएगा 7, क्योंकि हमें पता है कि 7 का ही ये 3 होता है, ठीक है। 7 का ही ये 3 होता है, ये हमें पता है। हो गई। और एक क्वेश्चन और बता देते हैं इनको। ऐसे कोई संख्या है A B C D, लास्ट में है 16 लगा लो, ठीक है। इसकी पावर है 3, 6 ही लगा लो, इसकी पावर है 3, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आ सकता है, इसकी सोल्व करेंगे तो लास्ट में आ सकता है 6, ठीक। क्योंकि
इसी संख्या की पावर जो खुल के आएगी वो 6 वाले में आएगी। तो ऐसे ऐसे में क्वेश्चन देखे जाते हैं। सेम डिजाइन करवाते हैं। 3 का बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कम बताया। 2 वाले में डिजाइन बताते हैं, बहुत अच्छा बनेगा डिजाइन। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी। या 2 लगा दो सभी के। ठीक है, मतलब स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है 2 पावर उसकी। ठीक है, ऐसी कोई आ जाए, मतलब ऐसी कोई डिजिट हो, उसका लास्ट का मतलब स्क्वायर हो, तो जो संख्या निकल के आएगी उसका लास्ट का अंक क्या होगा? इसमें पता है 1 आएगा, इसका पता है 4, इसका 9, और इसमें पिछली बार भी 9 ही लिख दिया था ना। 3 में 27 का 7 आता भाई, 3 थी ना, तो 27 का 7 आता है, अब आएगा 9। ठीक है, 4 का 16 का 6 आएगा, इसमें 5 का क्या आएगा? 25 का 5 आएगा, 6 का 36 का 6 आएगा, 7 का 49 का 9 आएगा, 8 का 64 का 4 आएगा, और 9 81 का 1 आएगा और 0 आएगा। ठीक है, तो ये इनके वो आएंगे। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद जो लास्ट नंबर है वो। अब इनमें बच कौन सा गया वो याद करो। यहाँ बच गया 2। ठीक है, बच गया 3 है, नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 0। ये 4 अंक ऐसे हैं, ये 4 अंक ऐसे हैं जो किसी भी स्क्वायर का, मतलब किसी भी संख्या के, मतलब स्क्वायर जो कोई संख्या है उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाले डिजिट आएंगे नहीं। कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा, देखना। ठीक है, एक बात और ऐड करो, ठीक, देखो 1 की पावर 1 की विषम संख्या है तो विषम ही आया, 2 है सम है तो इसकी सम में ही आई, विषम है तो विषम में आई, सम है तो सम में आई, विषम है तो विषम में आई, सम है तो सम में आई। तो मतलब जो इवन की पावर स्क्वायर है उसका जब सोल्व करेंगे तो इवन आएगा, ओड का स्क्वायर है और उसको सोल्व करेंगे तो ओड ही आएगा। अब एक बात और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी आपको क्वेश्चनों में उलझाएगी, मैं बताता हूँ। सभी इवन में 2 होता है। ठीक है, सभी इवन में 2 होता है, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इवन होगा। तो याद रखो, इसकी स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगी, इसकी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगी। तो याद रखना, हर एक जो वर्ग होता है, जो इवन वर्ग होगा वो हमेशा 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, हमेशा 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये हमारी एक बात थी, तो इसमें लिख देते हैं 4 से डिवाइड होना चाहिए। ये लिख लो अपने आप, कैसे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बेस पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, कैसे क्वेश्चन है, कौन सा वर्ग पूर्ण वर्ग है। ठीक है, देखो कौन सा वर्ग पूर्ण वर्ग है, ये तो क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग, ठीक है, कौन सा वर्ग है, देखो ऑप्शन दिखाते हैं आपको। 57, 80, ठीक, और 48, 40, बी ऑप्शन है ये। सी ऑप्शन है 18, 49, ठीक है। डी ऑप्शन है 189563। देखो अब इसको कैसे हटाते हैं इन क्वेश्चनों को। याद रखो, कभी भी या स्क्वायर है ना, तो या अभी यही बता देता हूँ। देखो कभी भी 10 की स्क्वायर करेंगे हम तो यहाँ 100 बना के देगा। ठीक है,
कभी भी 10 की स्क्वायर करेंगे तो 100 बना के देगा, मतलब यहाँ जो एक जीरो रहेगा ना वो 2 जीरो के रूप फॉर्म में निकल के आएगा। ठीक है, 2 जीरो की फॉर्म में निकल के आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी वर्ग के लास्ट में एक जीरो नहीं हो सकता, तो मतलब ये संख्या होगी गलत। और सेम रूल इस पे भी लगेगा। ये वैसे बाहर होगी कि 2 3 7 8 इनमें आ ही नहीं रही है, तो 2 3 7 8 तो संख्या के लास्ट में हो ही नहीं सकता। तो बचा क्वेश्चन का आंसर हमारा ये। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पॉज करो वीडियो को और लिख डालो, लिख नहीं डालो, क्या कर डालो, हाँ लिख ही डालो, सही है। जुकाम लग गया यार, हद हो गई। निम्न में से कौन से एक पूर्ण वर्ग के आखिर के 2 अंक हो सकते हैं? देखो अब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा ज़बरदस्त है। निम्न में कौन से एक पूर्ण वर्ग के आखिर 2 अंक हो सकते हैं? ये प्रश्न आप दिमाग में रख लो, मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ A B C D। शायद इसकी ज़रूरत है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है हमारे पास 60 16 54 और 46। 60 16 54 और 46। अब देखो इसको कैसे बाहर करते हैं। हमारे पास क्या था, 2 था, 3 था, 8 था और क्या था, 7 है ना, 2 3 8 7, हाँ यही थे। ये थे जो इसमें नहीं आ सकते। देखो अब लास्ट के अंक नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते। अब देखो इनको करते हैं बाहर, कैसे किया जाएगा। ये है हमारे पास संख्या, तो इसको कैसे किया जाए। इसको मैंने बताया था कि लास्ट में कभी भी एक जीरो नहीं आ सकता, इसका मतलब है ये है गलत। ठीक है, अब देखो 2 3 7 8 इनमें से तो ये संख्या कोई सी भी नहीं है, मतलब ये तीनों वर्ग हैं। भाई सीधी सी बात है, तीनों, मतलब ये क्या क्वेश्चन था, इनमें से एक पूर्ण वर्ग संख्या के आखिर, हाँ मतलब तीनों ये पूर्ण संख्या के आखिर के क्वेश्चन मतलब हो सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन आपका क्या है कि इनमें से कौन से पूर्ण वर्ग के आखिर के 2 अंक हो सकते हैं। इनमें से कौन से पूर्ण वर्ग संख्या के आखिरी के
दो अंक हो सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी हिसाब से तीनों हो गए। बट मैंने एक बात बताई थी कि सम संख्या है ये, लास्ट में सम आ रहा है तो मतलब सम का ही स्क्वायर किया होगा तभी ये सम आ रहा है, ठीक है। तो सम संख्या हमेशा 4 से डिवाइड होगी, ये हमें पता है। तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही, मतलब सम संख्या का जो स्क्वायर करेंगे तो 4 से डिवाइड होगा। ये दोनों संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही। और 4 से डिवाइड करने का रूल भी क्या था, लास्ट के 2 अंकों को डिवाइड कर लो, या लास्ट के 2 ही अंक हैं नहीं हो रहे, ये संख्या डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये संख्या इसका आंसर हो सकती है, ठीक है। हो गया हो तो ले अगला और बता दूं। बढ़िया। देखो विषम ठीक है संख्या को 11 से डिवाइड करने का रूल, ठीक है, DIV स्पेलिंग पर मत जाओ, ठीक है। मान लो हमारे पास संख्या है AXA, इसको हमने 11 से डिवाइड करना है, इसको हमने 11 से डिवाइड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, बताया था कि लास्ट के 2 अंकों लास्ट वालों को कर दो आपस में जोड़, और भी मतलब ऐसे ऐसे करते जाते हैं ना, ये 2 और ये 2 जोड़ो और घटा दो, तो ये आ जाएंगे 2A, ठीक है, और माइनस में x, ये बनेगा डिजिट जो हमारा भाग जाना चाहिए, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो मैं मतलब इसका जो निकल के आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो इससे निकल के क्या आता है, जो 2A है वो बराबर x के आना चाहिए। तो ये है पॉइंट काम का, ठीक है। 2A है वो x के बराबर आना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, कि 99 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, जिसमें पहला और आखिर के दो अंक हैं, ठीक है, और 11 से डिवाइड हो जाती है, तो बीच के अंक क्या आएंगे, ठीक। 99 अंकों की एक संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है 99 अंकों की, पहला अक्षर 2 है और लास्ट का अक्षर भी 2 है, पहले डिजिट है वो भी 2 है और लास्ट की डिजिट भी 2 है। अब आपको पता है ऐसे ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में ये दोनों आपस में जोड़ होंगे, ठीक है। तो हमारा पैटर्न जो बनेगा ना इसका, तो ये बनेगा, ये 2 है ना, ये 2, ये दोनों तो जुड़ेंगे, 4 बन जाएगा, और बीच का बचेगा वो x, वो इस 4 के बराबर आना चाहिए। तो मतलब क्या बनेगा, जो भी बीच के जो अक्षर आएंगे वो 4 बराबर x आएंगे, तो x का मान सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 4। तो ये जो पैटर्न निकल के आएगा ये ऐसे निकल के आएगा, AXA, इसमें भरो बीच में, बस 2 तो निकाल दी, ठीक है। 99 में 2 गए, कितने बचे, 97 में x आएंगे बीच में, तो 97 में x की जगह हमें 4 रखना है। आंसर ये पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है, आंसर ये पूरा सोल्व हो जाएगा। यदि यहीं पे हम इसका क्वेश्चन का मोड बदलें, यदि यहाँ पर सम संख्या हो तो क्या करें, सम संख्या हो तो क्या करें, मान लो भाई AX है, ये B लगा दे, ये ऐसे जोड़ होंगे इनके, मतलब मतलब ये तो दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, ऐसे कोई संख्या बनेगी। तो इसका हिसाब कैसे करेगा, देखियो,
लिखे तो सही है ना, लिखने में गड़बड़ कर दी। लास्ट वाले संख्या लेनी थी। देखो ax और बीच में जितनी भी संख्या आती है और a, लास्ट के दोनों सेम बताए जाएंगे आपको। तो फिर उसमें ये चलेगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक। तो इनको करेंगे कैसे, देखो a प्लस में x माइनस होगा a प्लस में x से, और बराबर में क्या आना चाहिए, 0 या 11, ठीक है। तो 0 लेके चलते हैं हम ये ऐसे क्वेश्चनों में। तो a प्लस में x सेम होगा a प्लस में x के। तो ये क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आए। यदि उस वाले क्वेश्चन में यदि पहला अंक और आखिरी अंक 2 हो और अंक 100 अंकों की कोई संख्या हो, 100 अंकों की कोई संख्या हो, उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो बीच के अंक क्या आने चाहिए। तो हमें पता है कि बीच के अंक क्या आने चाहिए, यहाँ कुछ भी लें यहाँ कुछ भी लें, बात तो बराबर सेम रहेगी। भाई ये 2 है, ये 2 है, ये तो आपस में कट जाएंगे। यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 लेंगे तो ये भी कट जाएंगे। भाई मान लो ये किसकी जगह 2 रख रखा है, इसकी जगह 2 रख रखा है। x की जगह क्या ले कि दोनों बराबर हो जाए, यहाँ 1 ले लो यहाँ 1 ले लो तो भी बराबर, यहाँ 2 ले लो 2 ले लो तो भी बराबर। तो यहाँ हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब जो बीच के x जो पूछा गया है ना आपसे, वो हम कुछ भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 2 3 4 जो भी उस ऑप्शन में लिख रखा हो सारे टिक लगा दो। कुछ भी ले सकते, आएगा ही नहीं ऐसा तो शायद क्वेश्चन ही। देखो बढ़िया से क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन नहीं है, थ्योरम ही है। ठीक, देखो थ्योरम क्या है अपनी, एक्स वाई थ्योरम लगा एक्स वाई ऐसी कोई डिजिट होती है किससे डिवाइड होगी ये हमें बतानी है, ठीक है। तो ये ऐसा कोई भी नंबर आ सकते हैं, 3 5 किससे डिवाइड होगा पूछ सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ ले तो हमें क्या करना है, देखो इसको स्थानीय मान में लिख लो, ठीक है। जो प्लेस वैल्यू है उसमें लिख लो। देखो ये है, इसका मान कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ों हजार, तो x इंटू में 1000 प्लस में y कितने पे है 100 पे, y इंटू में 100, x कितने पे है x प्लस में इंटू में 10 प्लस में y, ठीक है। ऐसे है। अब इनको जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, x ये 10 जुड़ेगा इसमें तो ये बन जाएगा इतना, y को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इतना, ठीक है। सॉरी, इसमें से 110 कॉमन ले लो, 101 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा और 101 कॉमन लेते हैं 10 बचेगा, हाँ 10x प्लस में y, ठीक है। तो ये संख्या जो ये संख्या होगी वो हमेशा 101 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये संख्या जो होगी ये हमेशा 101 से डिवाइड होगी 100%, ठीक है। और आपको एक संख्या और बता देते हैं, ये वाली
ये वाली संख्या, ठीक है। ये जो संख्या होगी ये होगी 7, 11, 13। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 77, ठीक है, 13 7 91 है ना, 91 होता है ना। और ये 143 इनसे भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये संख्या इनसे भी हमेशा मल्टीप्लाई होगी, ये याद रखना। ऐसी संख्या कोई ऐसा कोई डिजाइन मिलेगा आपको 101 से डिवाइड होगा, ये लिखते जाओ। अभी 2 संख्या और फालतू बढ़ा देते हैं हमें, क्या है 100 थ्योरम है अगली अपनी, एक्स वाई जेड कैसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन बताएंगे हम। इसको सोल्व करने का तरीका देख लो। यह इकाई 2.5 सैकड़ों हज़ार 10,000 लाख पे है, तो x इंटू में लाख, अरे लाख लिखो गए हो कि नहीं, प्लस में हो गया ना 5 0, हाँ ठीक है। y प्लस में इंटू में, ठीक है, z प्लस में, और फिर से x प्लस में ना, x इसके तो प्लस में जाएगा, इसके इंटू में जाएगा, प्लस में जो x इंटू है उसमें लगेगा 100, प्लस में जो y उसके साथ लगेगा 10, और जो z है उसके साथ लगेगा 1, ठीक। ऐसे सिस्टम बनता है। तब इनको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, x 2 बार आया है तो ये बनेगा x ब्रैकेट में, ये बनेगा 1 0 0 1 0 0, ठीक। मतलब ये इसके साथ गुणा में हो जाएगा। y का क्या क्या आया है, y का है 1 0 0 और 1 0, ठीक है। y का है ये, y की गुणा में 1 0 0 1 0। z के साथ क्या है, z के साथ आया 1 0 0 1, और ये है z के साथ। जोड़ कर दिया हमने। इनमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, इसमें कॉमन लिया जा सकता है 1 0, देखिए नहीं रहा है तो 1 0 0 1, और पूरे में इसमें बचेगा x इंटू में 100, प्लस में y इंटू में 10, प्लस में z, ठीक। ये बचेगा। ये आपने बता ही दिया आपको 7 11 13 इनसे डिवाइड हो सकता है, तो मतलब ये संख्या के डिवाइड पूछ ले तो 7 11 13 101 77 47 ना 143 और 91 इन संख्याओं से डिवाइड हो सकती है ये संख्या, ठीक है। कितनी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है देख लो। देखो बढ़िया चीज़ बताते हैं हम आपको, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम बताएंगे। कैसे लिखना है, हमारे पास है x, तो ये बनाया जा सकता है x मतलब 11 इंटू में x से, ठीक है। हमारे पास है क्या x y, ठीक है, x y ये बनाया जा सकता है किससे, 101 इंटू एक्स वाई से, ठीक है। 101 इंटू एक्स वाई से ये बनाया जा सकता है, ठीक है। और हमने अभी सोल्व किया था ये एक्स वाई जेड, ये किससे बनाया जा सकता है, ये इससे बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है नहीं, ये बनाया जा सकता है इससे, ठीक है। ऐसे ही हम 4 अंकों का भी ले सकते हैं। क्या ले भाई, पी क्यू आर एस ले लेते, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस,
तो ये एक 3 बार 0 इंटू में PQRS इससे बनाया जाता है, ठीक है, ये इससे बनाया जाता है। देखो x ये बनाया जा सकता है 111 इंटू एक्स से, ठीक है, और xy ये बनाया जा सकता है 1010 इंटू में xy से, 1010 इंटू में xy, एक वन और आएगा, ठीक है। और हमारे पास ऐसे है xy z 2 बार ही है ना, 3 बार है, और फिर है xy z, इसको बनाया जाएगा 1001 इंटू में xy z, ठीक, xy z इन संख्याओं से बनाया जाता है, ठीक है। तो परेशानी हो गया जो ये है थ्योरम, और इसमें क्वेश्चन कैसे है वो दिखाते हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है ए बना दिया xy पूछ रहा है इसमें से a प्लस बी का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो a प्लस बी है उसका मान कितना होगा, a प्लस बी का मान कितना होगा ये पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यदि हमें याद हो, कौन सी थ्योरम थी, ये वाली थ्योरम, ये थ्योरम याद हो, अब देखो ये सोल्व करके मैंने ये सोल्व करके दिखा ना, ये सोल्व करके दिखाया, ये करके दिखाया, ये करके दिखाया, है ना। एक और था मेरे पास, कैसा था, एक्स वाई करके ये था, एक ये था, ठीक है, हाँ ये सोल्व करके दिखाया मैंने, ठीक। ये खुद करके देख लेना, आ जाएंगे अपने आप, ठीक। तीनों को प्रूफ करके देख लेना, बस बता दिया है, इनको रट लो, फिर जो मेन थ्योरम थी उनमें 2 में समझा दिए, ठीक है, कर लेना। अब इसको ये याद हो तो हमारे पास इनकी जगह क्या होना चाहिए, ये इंटू में है, तो ये जो इंटू है इसकी जगह आएगा 10101 xy, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो एक का मान क्या हुआ, 1 हुआ, और बी का मान कितना हुआ, 0 हुआ। तो a प्लस बी का मान कितना हुआ, 1 प्लस में 0, या यहाँ क्या बढ़ गया, 1 आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, ठीक है, और जो नेक्स्ट है टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक तो कहाँ है अभी, ठीक, यही चलेगा अभी तो। और नंबर सिस्टम हम जल्दी ही ख़त्म कर देंगे, टेलीग्राम लिंक नीचे मिलेगा, उस पर ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ग्रुप या टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो रेडार डेली अपडेट, ठीक है, और वो चैनल आ जाएगा, उसमें डाउट ग्रुप भी है और वैसा भी है, आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है, जब आपका मन करे। और चलो आज अब से जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।